नमस्कार, मैं हूँ सीसी शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो आए हैं हमारे साथ उनका मैं परिचय करा दूं। कल्याण जी जुड़ते हैं हमारे साथ जयपुर से, मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के सांगानेर से। कल्याण जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं ब्रह्मदत्त जी जुड़ते हैं हमारे साथ प्रयागराज से। स्वामी जी संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं और गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। स्वामी जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। कल्याण जी मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। बिहार इलेक्शन 2025 अपडेट ये है कि सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया है गठबंधन ने और वो है तेजस्वी यादव। अब तेजस्वी यादव को जैसे ही प्रोजेक्ट किया, तेजस्वी यादव ने पोस्टर वॉर शुरू कर दिया। पोस्टर वॉर शुरू ऐसा किया है कि उसमें अपना ही चेहरा दिखा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं जननायक। आप ये देखिए कि तेजस्वी यादव की सीएम बनने की लालसा इतनी है कि वो ना आए देख रहे हैं ना बाएं देख रहे हैं और कांग्रेस जिसके साथ मिलके वो गठबंधन करके आगे जाना चाहते थे उसको भी कहीं भी पोस्टर में नहीं दिखा रहे हैं, ना ही किसी मंच पे लेके आना चाहते हैं। इसका क्या निकाला जाए गठजोड़ कि तेजस्वी यादव क्या सीएम अगर बनते हैं तो क्या ये गठबंधन की सरकार के लिए उचित होगा क्या? जी कल्याण जी। देखिए, गठबंधन उचित होगा या अनुचित होगा, ये जो शीर्ष नेता है वो डिसाइड करते हैं। जी। और कांग्रेस जैसे वहां पर पिछली बार भी 52 सीटों पर जीती थी और जी हाँ। अभी भी शायद 72 या 83 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। और तेजस्वी यादव पहले भी वहां पर जो है डिप्टी सीएम थे नीतीश गवर्नमेंट में और एक पॉपुलर आदमी है और वहां के लोकल नेता हैं। तो ये लोकल पार्टी से लड़ रहे हैं, तो मैं जहां तक समझता हूँ कि आपकी इनकी तालमेल होगी और इन्होंने डिसाइड किया होगा कि किसको सीएम बनाना है और किसको नहीं बनाना है। तो ये गठबंधन तो देखिए चलता रहेगा, महागठबंधन जिसे कहते हैं चल रहा है, चलता रहेगा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी केंद्र में बैठी है और स्टेट में अभी वर्तमान में जो सत्ता में है वो पार्टी एक दुष्प्रचार फैलाकर लोगों को मिसगाइड करना चाहती है कि देखिए इनकी लालसा है, ये अभी से सीएम बनना चालू कर दिए हैं और कांग्रेस को पूछ नहीं रहे हैं। क्योंकि न तो कभी कांग्रेस ने ऑब्जेक्शन किया, न कोई अन्य जो महागठबंधन में दल है उन्होंने कोई विरोध किया। अब ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो बीजेपी उसको प्रचार कर रही है और बीजेपी के पास में इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो कैसे भी कर कराकर उसमें फूट डाले और महागठबंधन को तोड़ने की कोशिश करे। और देखिए बीजेपी ने पहले भी बनेंगे, एक अन्य पार्टी ओबीसी में के जो डिप्टी सीएम बनेंगे और 20% जो मुस्लिमों का वोट है वो कांग्रेस को पड़ता है, उनको कुछ भी नहीं देंगे। तो इन्होंने यहाँ पर भी कोशिश करी थी कि कैसे भी कर कराकर इसको जो है हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए तो हमको फायदा होगा और हम आसानी से जीत जाएंगे। अगर जनता अब हिंदू मुस्लिम को छोड़कर जनता चाहती है कि रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य ठीक हो और भाईचारा बढ़े या शांतिपूर्ण माहौल में जीवन जिया जाए। क्योंकि जो लड़ रहे हैं, देख रहे हैं 4 साल से रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं और वहां की तस्वीरें हम जो देख रहे हैं कि वो एक एक रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। तो जनता समझ चुकी है कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, हमको हमारा विकास देखना है, हमको हमारा बच्चों का भविष्य देखना है। जो पार्टी हमारे को हमारा विकास देगी, हमारे देश का विकास देगी, स्टेट का विकास देगी, बिहार से पलायन रोकेगी, बिहार में रोजगार उपलब्ध करवाएगी, बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य का आधार होगा,
तो वही पार्टी वहां पर जीतेगी। पिछले 20 साल से नीतीश जी वहां पर जो है सीएम बने हुए हैं, और पिछले 20 साल से जो रोजगार नहीं दे पाए, नहीं रोक पाए, और लोगों का स्वास्थ्य से संबंधित, रोजगार से संबंधित, से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, इन सब चीजों में फेलियर रहे हैं। इसलिए जनता ने अब मानस बना लिया है कि बदलाव जरूरी है, क्योंकि बिना बदलाव विकास होना मुश्किल है। कोई भी सत्ता दल हो, कोई भी पार्टी हो, उसको कम से कम इतना आभास होना चाहिए, इतना डर होना चाहिए कि जनता हमको जिस कुर्सी पे बिठाती है उस कुर्सी से नीचे उतार भी सकती है। बीजेपी ने और नीतीश जी ने पिछले 20 सालों से वहां पर राज कर रहे हैं, और वो अपने आप को सर्वे सर्वा मान चुके हैं कि कोई माई का लाल हमको यहाँ से हटा नहीं सकता और हमको यहाँ से उतार नहीं सकता। इसी के चलते उन्होंने जैसे वोट चोरी करी और एसआईआर करवाया, इस सारी चीजों में विरोधाभास है जो जनता देख रही है। अगर जनता अपने अवसर आने पर ही आपको बताएगी कि वो किसको चाहती है और किसको नहीं चाहती, या किसको सत्ता में देखना चाहती है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि जो वोटर होता है उसके पास में 5 साल में सिर्फ एक बार मौका आता है कि वो अपनी भड़ास निकाल सके, जो दिल के अरमान थे वो निकाल सके। और मुझे लगता है कि इस बार 20 साल बाद में जनता ने पूरा मानस बना लिया है कि इनको कुर्सी से हटाना है, और नए लोगों को मौका देकर ये देखना है कि वो बिहार का कितना विकास कर सकते हैं, बिहार में कितनी रोजगार की चीजें उपलब्ध करवा सकते हैं। तो अब धीरे धीरे जनता समझने लगी है और जुमलों से परे होकर अब विकास देखने लगी है, और भ्रष्टाचार भी देख रही है। 20 साल से आप देख रहे हो क्या आपको 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन मिल रही है। जंगल के जंगल जो है आज कटवा दे रहे हैं, वहां पर गुंडा राज चल रहा है। तो ये सारी चीजें जनता से वाकिफ है, जनता इन चीजों से, और इन चीजों को देखकर ही अगले जो इलेक्शन होंगे बिहार में, वो 14 तारीख को रिजल्ट बताएंगे आपको कि जनता संतुष्ट है या असंतुष्ट है। क्योंकि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी दुष्प्रचार नहीं कर रही, कोई पार्टी ये नहीं कर रही कि हम आपस में लड़े या हम क्या करना चाहते हैं, तो बता रहे हैं। जैसे तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, पलायन रोकेंगे, और वहां पर ये कि हॉस्पिटल सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। बीजेपी इनसे परे हटकर है। बीजेपी नीतीश जी यही कह रहे हैं कि आपके साथ में दुर्व्यवहार होगा, आपको भगा दिया जाएगा, यहाँ पर दूसरे लोग आ जाएंगे। और एक जो पुरानी परिपाटी या पुराना तरीका है लोगों को लड़ाकर वोट बटोरने का, उसी लीग पर वो चल रहे हैं, जो मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और टू इज जी स्वामी जी, आपने अभी कल्याण जी को सुना, इन्होंने बहुत बढ़िया से व्याख्या किया है कि बीजेपी ने वहां कुछ नहीं किया है या रूलिंग पार्टी कुछ नहीं किया है, नीतीश जी ने कुछ नहीं किया है, 20 साल में जंगल राज की तरह वहां काम किया है। आप ये देखिए वहां पे जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया? जीविका दीदी का कॉन्सेप्ट लेके आए नीतीश बाबू, और आज जीविका दीदी वहां पे जो है सत्ता बनाने में माहिर है। और जीविका दीदी ने अगर चाहा क्या, वो चाहते भी हैं कि नीतीश बाबू वापस से आए, क्योंकि जीविका दीदियां जो हैं वो लखपति दीदियां बन गई हैं, क्योंकि उनको रोजगार मिला है। आप ये बताएं स्वामी जी, क्या जीविका दीदी को 10,000 रुपया इनके अकाउंट में देना, इनको आर्थिक सहायता देना गलत था क्या? जी जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न रखा है। देखिए ऐसा है कि अगर सरकार कुछ मदद करती है तो ये कहते हैं कि वो चुनाव के लिए बांट रहे हैं, मतलब बहाना ढूंढते हैं। करेक्ट। अगर जनता के लिए कोई विकास की नीति करता है, अगर बजट घोषित करता है तो बोला कहीं ना कहीं स्वार्थ है। तो इनकी जहन में यही लगा, ये मुद्दा ढूंढते हैं कहीं पर जो है अफवाह फैलाए। तो ये दिनाबाद की हवाएं हैं, और जमीनी जो है जिनको पैसा मिला है, जिनका बहुत लोग आगे बढ़े हैं, काफी कुछ उनको आर्थिक मदद मिली है, तो कोई ना कोई जो है अपना उद्योग और कार्य खोलते हैं लोग, तो उसके लिए मदद दी गई है। तो ये मदद देने के बजाय जो था
मदद देने के बजाय जो था और जनता को भी जो है लूटपाट करके जमीनें कब्जाते थे, छीना झपटी करते थे, और जो गरीब लोगों का है उनके घरों को उजाड़ते थे। ऐसे लोग जो है मदद क्या करेंगे, वो मदद करने पर उसका विरोध करेंगे, क्योंकि मदद करना उनकी जहन में नहीं है। और मदद जो करते हैं उस मदद से उनको परेशानी होती है, इनके लिए वो मदद ही परेशानी साबित हो रही है। तो बड़ी बात ये है, जैसे फोड़ा होता है, जब तक वो पहले जब तक कच्चा रहता है तो खुजलाहट होती है, कच्चे फोड़े की खुजलाहट है। और जब पक जाएगा पूरी तरह से, जब उसका पूरा मवाद गंध बाहर आ जाएगी, तब कहेंगे आराम हो गया। कि इस तरह से देश भी आगे नहीं बढ़ सकता, देश का विकास नहीं होता। ये तो रोड अटकाने वाली बात है, बाना बना करके। दूसरी बात कि इनको डर की जो बात वो बता रहे हैं कल्याण जी, डर तो इनको इसलिए लग रहा है कि जैसे गुंडा है, मवाली है, छिनौती है, डकैती है, बदमाशी है, अपहरण है, और इस तरह की जो फिरौती वगैरह करते थे, उन लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, तो डर उस चीज का है इनको। डरने का बिल्कुल मतलब सही। ये है। और जब वहां की जनता जो महिलाएं हैं, महिलाओं का वोट लगभग कम से कम 80% वोट महिलाओं का जो है वो इधर पड़ने वाला है। और इसलिए इनको ये भी परेशानी अब हो रही है कि 10,000 दे करके महिलाओं को शायद इन्होंने आकर्षित किया है, महिलाओं को उकसाया है, महिलाओं को भड़काया है। महिलाओं को उकसाया भड़काया नहीं है, बल्कि उनको बड़े शानदार ढंग से जो है उनको आगे बढ़ने के लिए एक सहयोग राशि दी गई है, उसका नाम सहयोग राशि होता है। वो सहयोग राशि करेक्ट। इसलिए दी जाती है क्योंकि वो इलेक्शन राशि नहीं है। और जो भी सहयोग की राशि कभी सहयोग मिलता है तो उसको इलेक्शन राशि जोड़ते हैं। तो ये इनका जो है एक भूल है। ये मुद्दा अपना जो है एजेंडा बनाना चाहते हैं, ताकि हमें जो है जनता को उकसाने भड़काने के लिए कोई जो है कोई मैटर मिले, तो ये मैटर जोड़ जी। देते हैं। वैसा ऐसा नहीं है, जनता सब जान रही है। और जिन लोगों को वहां जो है तमाम विकास की परिधि और विकास की पटरी पर इस वक्त बिहार है, वहां के छोटे छोटे बच्चे वो भी जो है लूट पाट, फिनौती, चोरी करना, 40 एक मिनट। दूसरे का खेतों से अनाज टपा देना, बहुत बुरे हाल थे। अब वो ऐसा नहीं है, सब अपने अपने कारोबार रोजगार कर रहे हैं, मेहनत करना सीख रहे हैं। अब लोग वहां मेहनत करते हैं, काफी डेवलप हो गया है। जबकि बिहार इतिहास में जो है अंग्रेजों काल से भी बहुत वहां के पढ़े लिखे बड़े शिक्षित लोग रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर वो कुछ कम तबके के लोग जो गरीब थे, उनको ये जो है कभी शिक्षित नहीं करते थे। कोई शिक्षा और विद्यालय या कोई शिक्षण संस्थान का जो है इन्होंने कभी आगे उसको बढ़ाया नहीं। तो इससे वो अनपढ़ रहने के कारण जो है हमेशा जो है वो ऐसे लोग जो है अपराध की परिधि में आते हैं और अपराध के रास्ता अपनाते हैं। अब पूरा बिहार जो है वहाँ शिक्षित हो रहा है और लोग समझ रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। दूसरी बात ऐसे जो ये अभी चुनाव आयोग ने कहा है कि 12 राज्यों में और जो है वो जांच होगी और जो फर्जी वोटर है वो हटाए जाएंगे। तो उससे भी इनके पेट में दर्द ज्यादा उठा हुआ है इस वक्त, क्योंकि वो सबसे बड़ी इनको कलेश और कलेश की कहानी वो हो गई बिहार में। एक तो जो है 65 लाख जो फर्जी वोट काटे गए हैं, और दूसरा ये 10-10 हजार रुपए दिए, ये दोनों से इनके पेट में बड़े सूल उठ रहे हैं। क्योंकि इन लोगों को ये दो ही चीज बड़ी पीड़ादायक हो रही है। अरे भैया, जो काम होगा तो सरकार अपने निश्चित ढंग से काम करती है, विवेक से काम ले रही है। तो फर्जी वोट तो पड़ने भी नहीं चाहिए, ये तो देश के लिए घातक है। और ऐसे फर्जी फर्जी लोग तो कल से पाकिस्तान में घुसपैठी और आतंकियों के वोट भी डलवाने लग जाएंगे। तो क्या गद्दी गद्दी की इतनी गद्दी बहुत बड़ी हो गई क्या कि देश बड़ा नहीं है? तो कहने का मतलब है खुद बड़ा नहीं होता है, राष्ट्र बड़ा होता है। और जो लोग पद के लिए केवल इतने हद तक उतर जाते थे, उन लोगों के पेट में दर्द है। क्योंकि हमारा देश भारत जो है सक्षम बनने की ओर अग्रसर है और आगे बढ़ रहा है। तो जो लोग जो है लोगों को नीचे देखना चाहते हैं, उनको उनका उत्पीड़न करते थे, उनको गरीबी की रेखा से भी नीचे रखते थे, तो उन लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी। इनको जो है दो पैसा मिल रहा है तो इनका भला हो रहा है, तो वो परेशान है। बाकी परेशानी किसी को नहीं है, जनता खुश है। तो जनता की जेब में जो पैसा गया है उससे कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलेगा, परिवार चलाएंगे, वो कुछ ना कुछ अपना खर्चा करेंगे। और महिलाओं को दिया गया है, बड़ी बात यह है, पुरुषों को नहीं, महिलाओं को दिया है। क्योंकि गृहिणी वही है, घर का काम वो देखते हैं, घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है, इसलिए उनको दिया है मोदी जी ने, समझदारी का काम किया। अब पुरुषों को देते जी। हो शराब पी जाते हैं, अब आप सभा में उड़ा लेते हैं, इसलिए उनको नहीं दिया। अब आप ये बताइए कि ये दोगली दोगली जो दृष्टि है ये गड़बड़ करती है समाज में। इसलिए आप सही नियत रखिए,
महिलाओं को ये बजट इसलिए दिया गया है कि पुरुष जो है जल्दी से उस खर्चे को जो है परिवार में न लगाने के बजाय बाहर जो है इस तरह के अनाप शनाप चीजों में उड़ा देते हैं, इसलिए महिलाओं के नाम किया ठीक गया है। ठीक है दूसरी बात आपको ठीक है, बताऊं, आपके पास दोबारा आता हूं मैं, आपका दोबारा आता हूं। कल्याण जी, जी डिप्टी सीएम वहां पे बनाया गया है, जिसका अनाउंसमेंट हुआ है वो है पिछड़ी जाति के, जबकि जो पिछड़ी जाति की वहां 2% वोटिंग है, 20% वोटिंग है मुस्लिम की, जिसको लालू जी आज तक एनकैशमेंट करते रहे हैं, और उनको 20% जो वोटर्स हैं उनको जो काम दिया गया है वो चादर बिछाने का काम दिया गया, यानी दरी बिछाने का, टेंट लगाने का, कुर्सी लगाने का काम दिया गया है मुस्लिम्स को। आप ये कहां तक जस्टिफाई करते हैं? देखिए, आप जो कह रहे हो वो बात अलग है। आपने 2% 3% का किया है, उस हिसाब से तो यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोदी कितना परसेंट है देश में? अगर आप जातिवादी और ओबीसी एससी एसटी को बांटोगे और विरोधाभास नहीं करवाओगे, ये इन लोगों ने खुद बांटा है। सीएम की कुर्सी क्या किसी मुस्लिम को नहीं मिल सकती थी? बिल्कुल मिल सकती थी, लेकिन वहां बिल्कुल। पे बिहार में सीएम की कुर्सी जो है, डिप्टी सीएम की कुर्सी नहीं देना चाहते थे जेडीयू। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जी जी, क्या भारत में 20% लोग हैं, बीजेपी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया है वहां पर? जो मुसलमानों की पैरवी करते हैं, मुसलमानों को चाहते हैं कि उनको सहायता मिले या उनको डिप्टी सीएम का पद मिले, वो मुझे ये बता दे कि वो कितना उनका मदद कर रहे हैं और कहां पर कितने जो है उनको सीट्स अवेलेबल करवाई है। तो ये भड़काने वाला काम जो है ना, ये देश समझ गया, जनता समझ रही है कि आप बेवकूफ किसी और को बनाइए बोला, क्योंकि 20% 25% 10% करके लोगों को लड़ाकर, और अभी इन्होंने तरकीब निकाली है कि आदमी और औरत जो एक परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, तो औरतों को अलग कर दो और आदमियों को अलग कर दो। इसलिए इन्होंने 10,000 रुपए उनको कर्जा दिया है। ये कोई एहसान नहीं कर रहे, हर पार्टी देती है, हर पार्टी जो है लोन, बैंक जो है लोन देता है। आप ये देखिए, वहां पर अभी कर्जा मिला नहीं है और वहां पर नोटिस आने चालू हो गए। महिलाओं के पास में बंधन बैंक के नोटिस आए हैं कि आप अपनी किस्तें जमा कराना चालू करो, जबकि अभी तो इलेक्शन भी नहीं हुआ। तो ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इनका काम होता है डिवाइड एंड रूल। अब पुरुषों को और औरतों को, आदमियों को औरतों को बांटना है और अपनी सत्ता हथियाकर काबिज होना है, बस इनका मकसद यही है। इनका किसी की सहायता करने का मकसद नहीं है। आप बड़ी देखिए इनकी वो देखिए इनकी चालाकी देखिए कि आदमी और औरत को घर में भी झगड़ा करवा रहे हैं। पहले तो बाहर मोहल्ले में करवाते थे, अब ये अंदर तक पहुंच गए कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, औरतों को 10,000 रुपए देंगे। 10,000 रुपए वो भी कर्जा है, लोन है, कोई खैरात नहीं है, वो बैंक दे रहा है, बीजेपी नहीं दे रही है। बीजेपी वाले श्रेय ले रहे हैं और अपने आप को जो है ना सर्वे सर्वा मान रहे हैं कि मदद कर रहे हैं, और 80% औरतें हैं वो हमारे को वोट दे देगी। तो इनकी गलत फहमी है, ये जो कर रहे हैं ये सरासर गलत है और लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो इनकी तो रणनीति यही है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, कि बांटो और राज करो, बांटो और राज करो, ये यही करते हैं। मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कितने मुस्लिमों को टिकट दिए हैं, मुझे बता दीजिए। एक बार पूछ लीजिए स्वामी जी से। स्वामी जी, कल्याण जी तो कह रहे हैं कि मुस्लिम को टिकट कितने दिए हैं। कल्याण जी ये नहीं समझ रहे हैं कि ओवैसी खुद वहां पे अपनी मुस्लिम पार्टी खड़े करना चाहते हैं और वो मुस्लिमों को आगे लेके आ रहे हैं। आप कल्याण जी, जी जी, बोलिए बोलिए।